जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको राई दामोदर की कथा कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही पुण्यदायक है। और आप मकर संक्रांति से पूरे वर्ष इसका नित्य नियम से सुने और महाफल प्राप्त करें। तो कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी राई नाम की लड़की थी। भगवान माली का वेश बनाकर बैठ गए। बेटी ने कहा, मैं बेर लेकर आऊं। माँ ने कहा, ले आ। राई बेर लेने गई, तब भगवान ने उसकी आंख में मिट्टी डाल दी और वो रोती रोती माँ के पास गई। माँ ने कहा, तो क्यों रोती है? बेटी बोली, मालिन ने आंख में मिट्टी डाल दी। तब माँ बेटी के साथ गई। माँ ने मालिन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो चली गई। थोड़ी दूर पर भगवान वैद्य बनकर बैठ गए। वैद्य जी को माँ ने कहा कि मेरी बेटी की आंख में से रेत निकाल दो। तब भगवान बोले, मैं रेत जब निकालूं जब तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करे। तब माँ ने हाँ कह दी। वो वापस घर आई और पति से सारी बात बताई। शादी की। अब उसने अपने पति से कहा कि भाई शादी का सामान ले आओ। और राई की शादी एकादशी को पक्की हुई। वो सामान लेने दुकान पर गया। दुकानदार के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो भगवान की शादी में सामान देंगे, तुम्हें नहीं। सुनार और बाजार के सभी लोगों ने सामान देने से मना कर दिया। दर्जी के गया तो उसने भी मना कर दिया। साथ ही हलवाई ने भी सभी चीजों के लिए मना कर दिया। राई के पिताजी वापस आ गए। पड़ोसन को गीत गाने के लिए कहा तो उन्होंने भी पैसों की खातिर मना कर दिया। भगवान ने सब काम करने के लिए वहां पर राधा जी और रुक्मणी को भेज दिया। सारा सामान गाड़ी भरकर भेज दिया। भगवान शालिग्राम शाम को राई के साथ शादी करने के लिए बारात लेकर आए और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। तो बोलो प्रेम से, राई शालिग्राम भगवान की जय हो। शादी होकर भगवान राई के साथ अपने घर आए तो प्रेम से बोलो राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपनी सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव में उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहे मेरा विवाह कर सकते हो, परंतु मैं विवाह कृष्ण भगवान के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें करती। एक बार संयोगवश भगवान श्री कृष्ण जी और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें उन्होंने सुन ली। उससे प्रेरित होकर वे दोनों उनके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा, हम तुम्हारी बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का रूप देखकर अपनी लड़की का विवाह उनसे कर दिया। भगवान वहां पर 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच में रहते हुए उस राई को भूल गए। उधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान को कहा। पंडित जी ने तांबे का कलश तैयार करके कृष्ण नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथों में दे दिया। इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश को गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपनी भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्यु लोक में राई के पास आ पहुंचे। संपूर्ण गांव वाले बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया। उसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर घर में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा, मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर से कहेगा और वह 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण के मंदिर में दान करेगा तो वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक में चली गई।
तो प्रेम से बोलो राई दामोदर की जय हो, गंगा मैया की जय हो। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम पोपाबाई था। वो भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वो उनकी पूजा सेवा पूरे नियम और सेवा भाव से करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और उनका एक बड़ा भाई था। भाई की शादी हो चुकी थी। वो दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो मना कर देती। उनके भाई को लगा कि ये सब उनकी पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। एक दिन उनका भाई बोला कि तुम किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अब नहीं करोगी। ये सुनकर पोपाबाई को बहुत दुख हुआ और वो बोली, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी और गांव के सभी लोगों को कह दो वो अपने गाय बछड़ों को यहाँ घास चरने के लिए भेज दें। मैं पूरे दिन उनका ध्यान रखूंगी और वो अपने घर का बचा कुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर पोपाबाई नहीं मानी। अब वो अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करने जंगल में जा रहा था तो रास्ते में उसे झोपड़ी को देखकर वह रुक गया। उसे प्यास लगी थी। वो झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई, कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा लगातार आवाज लगाता रहा। अंदर से फिर पोपाबाई बोली, कौन है? तो राजा उनकी मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा कि इतनी मधुर आवाज वाली जो है खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया। बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तब पोपाबाई बोली, यहाँ जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती, शादी तो दूर की बात है। ये सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने महल ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानियों को ये सारी बातें पता चली तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ दो, ये हमारे राज्य के विनाश का कारण हो सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा जब पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी थी क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। पोपाबाई ने वहीं अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों को त्याग दिया। जब पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर और मान सम्मान किया और बोले, आपको बैकुंठवास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राण त्यागे हैं, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की एक अनन्य भक्त पोपाबाई की कहानी की बात है। किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहते थे। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए, एकादशी व्रत का भी नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी। अतिथि सेवा से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज जी के लोक में ले गई, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज जी का भव्य और सुंदर मंदिर है। जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान है उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान है, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे क्योंकि उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं, कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे देवी, तुमने जप तप व्रत दान आदि सभी देवताओं को संतुष्ट किया है ये सब करके,
परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि कर दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे धर्मराज जी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़वाकर फिर से संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसकी पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई है। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बात बताई। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरी विधि विधान से धर्मराज जी की पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगकर जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर पूर्वक सत्कार किया। तो हे धर्मराज जी, इस कथा को कहने वाले को, सुनने वाले को सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलो धर्मराज जी की जय हो। अब हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति के महत्व के बारे में। और मकर संक्रांति की एक बहुत ही प्यारी सी अद्भुत बीच बीच में ऐसी वार्ता है जिससे आप प्रभावित होंगे। तो मकर संक्रांति के दिन खूब दान पुण्य करें, जिससे आपको महाफल की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। ये जनवरी महीने की 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य भगवान को समर्पित है, जिनके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, ऐसा ज्योतिषों का मानना है। सूर्य भगवान दक्षिण की यात्रा पूरी कर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भरपूर दान दक्षिणा देते हैं। ये महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है, इसलिए इस दिन दिया गया दान और दिनों की अपेक्षा 100 गुना फल देता है। इस दिन तिल का दान दिया जाता है। मकर संक्रांति की चर्चा पुराणों में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य की दिशा में परिवर्तन के कारण व्रत रखने की परंपरा है। संक्रांति के व्रत में पहले दिन एक बार भोजन किया जाता है। संक्रांति के दिन तेल और तिल से मिले हुए पानी से स्नान किया जाता है। इसके पश्चात सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है। लोग तीर्थों में जाकर गंगा स्नान तथा दान आदि का पुण्य कर्म करते हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। संक्रांति के दिन अपने पितरों का तर्पण और ध्यान भी किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में मकर संक्रांति की व्रत कथा और विधि का पूरा विवरण मिलता है। इस कथा के अनुसार भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। शनि मकर राशि के देवता हैं, इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति का नाम दिया गया है। मकर संक्रांति का वर्णन महाभारत में भी मिलता है। महाभारत की कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति थे और महान योद्धा थे। जब वो अर्जुन के बाणों से बिंध जाने के पश्चात बाणों की शैया पर गिर पड़े तो उन्होंने मकर संक्रांति की महिमा को जानते हुए मृत्यु के लिए यही दिन चुना था। महान ज्ञानी होने के कारण उन्हें पता था कि सूर्य के दक्षिणायन होने पर मोक्ष नहीं मिलता, फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर उन्मुख हुआ तो भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। एक अन्य कथा के अनुसार हिंदुओं में ये भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर राजा भगीरथ के पीछे पीछे आईं। वो कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक आ गईं।
धरती पर उतरने के कारण गंगा के पवित्र जल से राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। संक्रांति के दिन गंगा सागर में नदी के किनारे भव्य मेला लगता है। मकर संक्रांति के व्रत के संबंध में एक तीसरी कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार माता यशोदा ने मकर संक्रांति के दिन संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। इस दिन औरतें तिल और गुड़ आदि दूसरी औरतों को बांटती हैं। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी। इसका दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तिल की तासीर गर्म होती है, ये शरीर को रोगों से दूर रखती है। तो इस दिन तिल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दान शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। सूर्यदेव प्रसन्न होकर यश और वृद्धि करते हैं। तो ये थी मकर संक्रांति की जानकारी और मकर संक्रांति का महत्व। अब हम आपको सुनाएंगे गणेश भगवान और तुलसी माता की कथा, जिसके सुनने मात्र से आपके घर में भंडारे भरे रहेंगे। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय नवयौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु तुलसी माता विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनायक गणेश जी को देखा। गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मगन थे। उनके तेज को देखकर तुलसी माता उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश भगवान ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आगमन का क्या कारण है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश भगवान की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति पारायण प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस पर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण ही बनता है। इसलिए मेरा विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी क्रोध में आ गईं और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, वो भी एक नहीं दो विवाह होंगे। जब गणेश भगवान ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवान कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गईं और गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम सभी पुष्पों में, वनस्पतियों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिया बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकारी होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी, परंतु मेरे द्वारा सदैव त्यागी रहोगी। यही तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के